हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अक्सर हमारी कैबिन में पेशेंट्स आते हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की सारवार की ज़रूरत होती है और क्योंकि वो बहुत सारे साल इनफर्टिलिटी की स्ट्रगल से गुजार चुके होते हैं, तो कई बार हमें पूछते हैं कि मैडम क्या पॉसिबल है हमें लड़का ही हो, या क्या मैडम पॉसिबल है हमें लड़की ही हो। अब इसके आंसर दो मायनों में मैं दूंगी। सबसे पहले लीगली बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ये चीज़ इलीगल है। किसी भी प्रेगनेंसी में जेंडर बायस में उतरना इज 100% इलीगल इन इंडिया। हमारा जो ART एक्ट है वो भी इसे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट, वो भी इस चीज़ की बिल्कुल सहमति या बिल्कुल परमिशन किसी भी क्लिनिक को नहीं देते हैं। बहुत ही स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कुछ वारसागत बीमारियां, हेरिडिटरी डिसीज, जो सिर्फ और सिर्फ मेल चाइल्ड को इफेक्ट करती है, जिसे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसके लिए भी पहले जेनेटिक टेस्टिंग माँ बाप की होती है। उनको आगे अगर मेल चाइल्ड एक अफेक्टेड हो, ऐसे ही केसेस में हम ऐसे केसेस में आगे अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बिना ये चीज़ कंप्लीटली इलीगल है। सेकेंड थिंग, जेंडर सिलेक्शन एक्चुअली एम्ब्रियो की बायोप्सी के बाद पता चलता है। जब हम आपका टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, 5 दिन तक एम्ब्रियो ग्रो होता है। बच्चा बनने के 5 दिन वाला एम्ब्रियो बनने के बाद उसकी लेजर बायोप्सी की जाती है और उसके बाद उस पर प्री जेनेटिक टेस्टिंग होते हैं। सबसे पहले तो उसमें रंगसूत्र की कोई खामी है या नहीं, और जैसे मैंने बताया अगर किसी कपल को एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वैसे केसेस में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के बाद, लीगल परमिशन लेने के बाद हम ये एम्ब्रियो का पता लगा सकते हैं। IVF की प्रक्रिया के दौरान, यानी एग सिलेक्शन या स्पर्म सिलेक्शन में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो लोग एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनाने के निष्णात होते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी एग या किसी के स्पर्म के मिलाने से बेबी बॉय बना सकते हैं, बेबी गर्ल बना सकते हैं। ये हकीकत नहीं है। किसी के स्पर्म में ऐसा ऊपर से या ऐसा कोई भी अलग स्टडी नहीं है जो ये कह सकता है कि ये स्पर्म से ये मेल चाइल्ड होगा या ये स्पर्म से ये फीमेल चाइल्ड होगा। ये 100% कुदरती है। IVF की प्रक्रिया के दौरान जेंडर सिलेक्शन ये सबसे बड़ी इलीगल और अननेचुरल चीज है। हमें रिस्पेक्ट करना होगा कि IVF की प्रक्रिया डॉक्टर को, एक कपल को, उसके परिवार के परिपूर्णता के लिए एक दी जाने वाली स्किल है। इस स्किल का प्रयोग अननेचुरल चीजों के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी डॉक्टर के पास अगर कोई भी दंपति जाता है तो डॉक्टर के तौर पे हमारा काम है कि हम आपको माँ बाप बनने का सुख दें, पर लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप बनने का सुख देना या नहीं देना ये प्रकृति के हाथ में होता है और हमें वो चीज़ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत सारी अलग कंट्रीज है जिसमें ये चीज़ लीगली अलाउड है। हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एज फार एज आप इंडियन लॉ सिस्टम में हैं, आप ये नहीं कर सकते। कपल के तौर पे आपको ये करना या नहीं चाहिए, ये आपके सोशल, एथिकल, वर्च्यूज एंड वैल्यूज पे डिपेंड करता है। साइंटिफिकली हो सकता है, पर करना ही चाहिए, इसका संपूर्ण जवाब आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। थैंक यू।